अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि रमज़ानुल मुबारक की शान बनने वाली है। बहुत इजी है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होंगी 2 अदद हरी मिर्चें, टमाटर ले लीजिएगा 5 अदद, 1 अदद लहसुन का जवा ले लीजिए और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पर हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा या 1 गड्डी ले लीजिएगा। साथ ही पुदीना हम इसमें डालेंगे। ये भी 1 गड्डी पुदीना है जिसको मैंने धो के और पानी में डिप करके रख दिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो निकल जाए। अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने स्किन के साथ ही यूज़ किए हैं, इसमें अपने इसकी स्किन को नहीं हटाया है। लहसुन का एक जवा है जिसको हमने इस तरीके से कट करके इस्तेमाल करना है, तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ऐसे साबुत मत डालिएगा वरना जो है ग्राइंड करते हुए साबुत रह जाते हैं पीसेस। अब हरी मिर्चें कट कर लेते हैं। साबुत हरी मिर्च यहाँ पर मैं 2 डाल रही हूँ क्योंकि ये जो मिर्चें हैं ये थोड़ी तीखी हैं। अगर आपकी मिर्चें तीखी ना हो तो आप इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैंने 2 मिर्चें काट के डाल दी इसमें। साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा है, आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम है, ये डाल देंगे। साथ ही नमक डालेंगे, आधा खाने के चम्मच से ये भी थोड़ा सा कम नमक है, या हस्बे ज़रूरत कह लीजिए, जितना आप चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो ज़्यादा कर लीजिएगा। हरी लाल मिर्चें हैं, ये बिल्कुल थोड़ी सी आपने डालनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी क्योंकि हमने हरी मिर्चें इसमें यूज़ की हैं। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डाल के हम इसके अंदर पुदीना शामिल करेंगे। तो देखें ग्राइंडिंग जार में जितनी गुंजाइश होगी उतनी ही चीज़ें हमें शामिल करनी है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना शामिल कर दिया। अब हम ग्राइंड कर लेंगे इसको थोड़ा, ताकि जो सामान है ये सारा ग्राइंड होके नीचे चला जाए। तो ये देखें ग्राइंड हो गया। अब इसके अंदर हम पुदीना मज़ीद शामिल करेंगे क्योंकि पूरा एक साथ इसमें नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं चटनी की एक ही जार में। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ और एक बार फिर से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और आपने इसको अच्छा से ग्राइंड करना है। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बासानी 2 मिनट में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो ये मज़ेदार सी देखें कितनी चटनी है और ये बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। गर्मियों में ये चटनी लाजमी बनाया करें और खाया करें, गर्मियों की जान है ये। अगर आप रोटी सालन पसंद नहीं है आपको तो सालन की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा समोसों के साथ, बर्गर के साथ और छोलों में हर जगह ये चटनी इस्तेमाल होती है। इस चटनी के फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर आप इसको प्रिज़र्व करना चाहते हैं, फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपने 1 से 2 नींबू डाल देना है जिससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ये भी आपकी जो है 4 से 5 दिन तक आराम से चलेगी। तो ये थी आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।